पहले में शुरू कर रहे हैं और उसमें पहला पार्ट जो है वो है फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी, फोटोन थ्योरी। सबसे पहला सवाल होता है फोटोन क्या है। केमिस्ट्री में भी आपने सुना होगा, फिजिक्स में भी कभी सुना हो। फोटोन क्या है? ये एक क्वांटा है। क्या होता है उसको लिखते हैं, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर देन it transfer its energy in the form of packets. Each packet is called quanta, photon. जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है, मैटर का मतलब है सब्सटेंस, जैसे मैं मेटेलिक सरफेस ले लूं, ये मेटेलिक सरफेस ली, अब इस पे लाइट आई, ये लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, ये लाइट जो आप देख रहे हैं सनलाइट, ये इंसिडेंट करी, किस पे इंसिडेंट करी? लोहे की टेबल पर इंसिडेंट करी। तो लाइट अपनी जो ऊर्जा है वो किसी मैटर के साथ कैसे ट्रांसफर करती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और इन्हीं पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा। इसी पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन। तो क्या पहला सेंटेंस है? जब जब लाइट रेडिएशंस किसी मेटेलिक सरफेस पे गिरते हैं तो लाइट अपनी ऊर्जा सब्सटेंस को कैसे ट्रांसफर कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। दो अलग अलग बात हैं, एक होता है कंटिन्यू फॉर्म, एक होता है डिस्क्रीट फॉर्म। क्या मतलब है जरा सुनिएगा। मेरे घर के पीछे गार्डन है, एक तरीका तो गार्डन में पानी देने का क्या है, मैं पाइप ले लेता हूं, खड़ा हो जाता हूं और पाइप से सभी पौधों को पानी दे रहा हूं। तो बताइए पाइप से जो पानी जा रहा है वो कैसा फ्लो है? कंटिन्यू फ्लो। कैसा फ्लो है? कंटिन्यू। दूसरा तरीका सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या किए, 100 ml के बैलून बना लिए, बाल्टी में जैसे अपन वो होली पर बैलून बना लेते हैं, याद करिए, पानी के गुब्बारे। 100 ml के क्या बना लिए? बैलून। अब मैं पानी दे रहा हूं, मैंने बाल्टी में से एक बैलून उठाया और फेंक दिया, फिर दूसरा बैलून उठाया, फेंक दिया। पौधों को पानी तो अभी भी मिल रहा है, पर किस रूप में मिल रहा है? इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और इन्हीं पैकेट्स को क्या बोला जाता है? फोटोन। तो पहला कौन सा फॉर्म था बताइए? कंटिन्यू। कौन सा? आपने पाइप पकड़ लिया और पाइप से आप पूरे पूरे गार्डन को पानी दे रहे हो, पौधों को पानी दे रहे हो, तो कैसा फ्लो है बताइए? कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। पर यहां कंटिन्यू फ्लो नहीं है, कैसा है? डिस्क्रीट, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और इन्हीं पैकेट्स को मेरे बच्चे क्या कहा जाता है? फोटॉन्स। क्या कहा जाता है? फोटॉन्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज और कल 2 से 3 लेक्चर हम इस फोटोन की ही चर्चा करेंगे। इनकी एनर्जी क्या होता है, इनका मोमेंटम क्या होता है, इनकी स्पीड क्या होती है, इन पे चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है, ये सारी जानकारी इकट्ठी करनी है। किसकी? फोटोन की। अब आप टॉपिक का नाम देखिए, क्या है? फोटोन थ्योरी। और इन बंडल्स के ऊपर थोड़ा जूम करके लिख रहा हूं, शायद आप समझ पाए। हर बंडल के ऊपर मैं लिख रहा हूं एच न्यू। समझ पा रहे हैं एच न्यू क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा हो, फोटोन की एनर्जी E बराबर एच न्यू। तो जूम करके लिखा ताकि आप समझ पाए। हर बंडल के ऊपर लिखा एच न्यू। तो पहली लाइन पढ़िए, जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी ऊर्जा कैसे ट्रांसफर करती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। और मेरे बच्चों इन्हीं पैकेट्स को क्या कहा जाता है? फोटोन, क्वांटा। आज हम 2 लेक्चर में इन फोटोन्स की क्या पढ़ेंगे? जानकारी, एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड, सबके बारे में बात करेंगे।
तो कोने में लिख लीजिए क्या क्या चर्चा करनी है, एनर्जी की, मोमेंटम, स्पीड क्या होती है, चार्ज क्या होता है, इस तरह की बात करेंगे। चलें शुरू करें भाई। तो लिखिए पहला ए पॉइंट, सब पॉइंट, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन। चलिए पहला हेडिंग डालिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, ए पार्ट। तो हम सभी जानते हैं, 11वीं से पढ़ा हुआ है, फोटोन की एनर्जी E बराबर क्या होता है, एच न्यू। E बराबर एच न्यू, और न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा। तो भाई साहब सबसे पॉपुलर फॉर्मूला आ गया, E बराबर एच न्यू या एस सी बाय लैम्डा। E बराबर एच न्यू या E बराबर एस सी बाय लैम्डा। अब एक एक टर्म से दोस्ती करें। न्यू कौन है, न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी। सिंबल अच्छा बनाए, वी नहीं है, ऐसा बनाओगे तो ये वी है, ये स्पीड है, ये न्यू है, न्यू, ये किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी का। तो E बराबर एच न्यू। लैम्डा कौन है बच्चों, लैम्डा है वेवलेंथ, लैम्डा है वेवलेंथ। सी, सी सभी को पता है, स्पीड ऑफ लाइट। सी की वैल्यू स्टैंडर्ड है, हमेशा याद होनी चाहिए, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहला फॉर्मूला आ चुका है जो कि ऑलरेडी वेल नोन है, E बराबर एच न्यू, E बराबर एस सी बाय लैम्डा। E क्या बता रहा है, E एनर्जी। H कौन है आशीष सर, H भूल गए हम, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। H भूल गया सर मैं, H है बेटा प्लैंक कांस्टेंट। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सर यूनिट की जानकारी नहीं है, ये अपने आप में एक प्रश्न है, यहां से देख लीजिए, E बराबर एच न्यू। अब खुद बोलिए, एनर्जी जूल, H की पता नहीं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम। थोड़ा सोचिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम, टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो 1 टाइम सेकेंड इनवर्स। तो H की क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड। तो H की यूनिट आ गई बेटा जी जूल सेकेंड। देख लीजिए, अब पहला खास पॉइंट क्या है, इस एनर्जी का जो फॉर्मूला है, चाहे E बराबर एच न्यू लगाओ, चाहे E बराबर एस सी बाय लैम्डा लगाओ, इससे जो एनर्जी प्राप्त होगी बच्चों, वो एनर्जी प्राप्त होती है जूल में, क्योंकि SI सिस्टम क्या है, एनर्जी की यूनिट जूल। तो मैं क्या कहना चाहता हूं फिर सुनो, मैंने E बराबर एच न्यू लगाया, मैंने E बराबर एस सी बाय लैम्डा लगाया, इससे एनर्जी किसमें प्राप्त हुई, जूल में प्राप्त हुई। किसमें प्राप्त हुई, पर मुझे जूल में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें चाहिए, अब सर मुझे कन्वर्जन सिखाओ, कन्वर्जन क्या होता है, तो मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूं, ध्यान से देखो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। सर अपनी बात एक बार धीरे धीरे बोलो, मैं फिर बोलता हूं, एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, E बराबर एच न्यू, E बराबर एस सी बाय। अब सेंटेंस बोलिए, इस एनर्जी के फॉर्मूले से जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, जूल में, पर मुझे जूल पसंद, मेरे तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा हुआ है, अब मुझे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 EV में इतना जूल है, तो 1 जूल में इसको क्या कर दूं, नीचे भेज दूं, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। इस बात को थोड़ा समझिए, थोड़ा जूम करता हूं, थोड़ा सा इस बात को फोकस करिए, रटिए मत। रिलेशन सबको याद है, पर बातों को समझिए।
जब ईवी से जूल में जाना है तो इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आपको पता है रुपए से पैसे में जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 5 रुपए हैं 500 पैसे, 9 रुपए हैं 900 पैसे। रुपए से पैसे जाना है 100 से मल्टीप्लाई, पैसे से रुपए जाना है तो 100 से डिवाइड। ये बेसिक नियम होता है दुनिया का। वो देखिए, ईवी से जूल में जाना है तो क्या करो, मल्टीप्लाई। जूल से ईवी में जाना है तो क्या करो, डिवाइड। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो दोनों फॉर्मूले किसके हैं, जूल के। अब आप देखना मैं क्या लिखना चाहता हूं तसल्ली से, E बराबर एच न्यू। क्या ये याद है, बताइए, E बराबर, इससे आंसर किस में आएगा। अब ध्यान से देखना, बोर्ड पर मजे आएंगे। मैंने क्या किया, एच न्यू डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, और होशियारी से देख मैंने अब यूनिट बदल दी। क्या जाग रहे हैं क्या, एच न्यू से आंसर किस में आएगा, और जैसे डिवाइड कर दिया आंसर किस में कन्वर्ट, और एच की वैल्यू मुझे पता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। न्यू ऐसा कैसा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ई का फॉर्मूला, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जाएगा ऊपर, प्लस 19, 34 में से प्लस 19 माइनस का 15। क्या ये फॉर्मूला भी सही है क्या, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब मुझे एनर्जी किसमें चाहिए होगी, ईवी में। फॉर्मूले का खेल है प्यारे। मैं रुक जाता हूं, एक बार एजी सर वापस समझा दो मेरे बेटे। E बराबर एच न्यू, क्या ये फॉर्मूला सही है क्या, पर ये इसमें एनर्जी किसमें मिलेगी, और अगर मेरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तब मुझे लगाना चाहिए E बराबर 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू न्यू ईवी। एक बार और समझाता हूं, फिर आप नोट करिएगा। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें फिर से। क्या फॉर्मूला E बराबर एस सी बाय लैम्डा ओके है, 2-3 बार बोल ले, E बराबर एस सी बाय लैम्डा। एस सी बाय लैम्डा से एनर्जी किसमें मिलेगी, जूल में, पर मुझे ऑप्शन में किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बताए, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो मैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दिया। अब यार मैं इस एच सी इन सबको सॉल्व कर लेता हूं ना, क्यों इतना रखना, ये तो कोई चेंज ही नहीं करेगा। एच रखा 6.63, सी रखा 3 इंटू 10 की पावर, लैम्डा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया बहुत सरल सा, 12,400 बटे लैम्डा, सीधा आंसर आ गया। अब तुझे सब फॉर्मेट याद चाहिए, क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन मैं पेपर में क्यों करूंगा, ये तो फिक्स है, कोई एच बदल नहीं सकता, सी कोई बदल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कोई बदल नहीं सकता। तो ये वाली कैलकुलेशन मैंने होशियारी से पहले ही करके रख ली। हाँ, अपने दिमाग को ही मैं समझा सकता हूं। अगर जूल में चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा, ई बराबर एस बाय लैम्डा। मैंने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मैं क्या लगाऊंगा, 12,400 बटे लैम्डा। बस ध्यान देने की बात है, इसमें जब लैम्डा रखा जाएगा तो किसमें रखा जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। किसमें रखेंगे, एंगस्ट्रॉम। लिखना शुरू करिए, सारी बातें लिखिए, फिर इसको एक बार समराइज करते हैं। पहले पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। पहले ही पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। दिमाग में बार बार स्ट्राइक करिए, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन जूल में है तो जूल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ऑप्शन ईवी में है तो ईवी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फोटोन थ्योरी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कहना, सर फोटोन क्या होता है, कोई मुझसे चलते फिरते पूछ ले तो मुझे थोड़ा टूटे फूटे शब्दों में बोलना आना चाहिए। जब लाइट किसी मैटर से, किसी मेटल से
इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी ऊर्जा किस रूप में ट्रांसफर करती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो देख ले भाई, पहली स्लाइड ओके है क्या? दिमाग में बैठ गई क्या? पहला पॉइंट बोल लो, क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी। अब एनर्जी के कितने फॉर्मूले याद होने चाहिए? 4। कितने? 4। अब 4 क्या क्या हैं? एक बार मैं समरी लिख रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखें, कुछ रह गया हो तो बाद में लिखना। अगर जूल में चाहिए तो तेरे पास ऑप्शन है, या तो एच न्यू लगा या एसी बाय लैम्डा। इससे एनर्जी मेरे बेटे किस में आएगी? जूल। एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। कंफ्यूजन होता है आधी अधूरी जानकारी, एकदम शानदार आता है। 2 का पहाड़ा है, 2 की टेबल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कारण एकदम बढ़िया समझा हुआ है, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन होता है आधी अधूरी जानकारी, कम प्रैक्टिस, तो परेशान होते हैं। शानदार क्लियर होना चाहिए। जूल चाहिए, ए जी सर, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एस सी बाय लैम्डा। अगर मुझे चाहिए ईवी में, तो आप कहोगे सर कौन सा लगाऊं? 4.1 इंटू 10 की पावर -15 भी है और 12,400 बटे लैम्डा भी है। ईवी बस इसमें लैम्डा किस में रखेंगे? एंगस्ट्रॉम में रखेंगे। अब ये भी दिक्कत है सर, इतने सारे फॉर्मूले में आपने कन्वर्जन तो सिखा दिया, ये लगाऊं या ये लगाऊं? ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा बेटे। अगर लैम्डा दे रखा होगा तो स्वाभाविक है लैम्डा वाला फॉर्मूला लगेगा, फ्रीक्वेंसी दे रखेगी तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगेगा। सोचने की कोई बात ही नहीं है। कन्वर्जन आपको आने चाहिए, होशियार बनिए। जैसे दे दिया 400 नैनोमीटर, क्या दे दिया? अब आपको आना चाहिए 400 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, क्या बन गया ये? मीटर। पर मुझे तो चाहिए एंगस्ट्रॉम में। अब आप देखना, अब आप देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 10 से गुणा किया और 10 से भाग दिया। क्यों किया उससे देखना, 400 और 10 मिलकर 4000, 10 ऊपर जाएगा तो -9 और -1, तो 4000 इंटू 10 की घात -10, और -10 को क्या बोल दूंगा? एंगस्ट्रॉम। मतलब 400 नैनोमीटर इज नथिंग बट 4000 एंगस्ट्रॉम। सब थोड़ा सा ऊपर से गया, वापिस बता दोगे क्या? अरे बिल्कुल, दिक्कत क्या है? समझना जरूरी है, एक बार धीरे धीरे समझो। सबसे पहले बोलो 400 नैनोमीटर ओके है, पर मुझे तो एंगस्ट्रॉम चाहिए। क्यों चाहिए एंगस्ट्रॉम? सर ऐसी क्या जिद है? आज पहले पहले दिन आ गए और पहले पहले दिन ही जिद कर रहे हो आप तो, कि मेरी तो जिद है। जिद इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूले में लैम्डा किस में रखना पड़ेगा? तो नैनोमीटर में रखोगे तो काम चलेगा। तो अब कैसे करें? अब मैंने इसको ध्यान से देखा, नैनो, एन से नैनो, एन से 9, बता नैनो हटाना आ गया। अब मैंने क्या किया, 10 से गुणा किया और 10 से, क्या ये मामला भी ओके है? 400 को 10 से गुणा किया, ये -9, 10 ऊपर गया तो 9 और 1 10, और -10 को क्या बोल दिया? तो 4000। यार इतना कौन करेगा? धीरे धीरे मैं अपनी बुद्धि में बैठा लूंगा। 560 नैनोमीटर है, एक जीरो बढ़ा दो तो सीधा किस में कन्वर्ट? आपने 2 बार मेहनत करके समझा तो दिया ना। अब मेरी होशियारी काम करती है कि एक जीरो बढ़ाते ही नैनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं बार बार आपकी तरफ देखूंगा ही नहीं। 620 नैनोमीटर, तुरंत बोलूंगा 6200 एंगस्ट्रॉम। 400 नैनोमीटर 4000 एंगस्ट्रॉम। मैं आपको दे दूं 50 नैनोमीटर 500 एंगस्ट्रॉम। क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो मैं बार बार अपने 10 सेकंड क्यों खराब करूं? प्रश्न की प्रैक्टिस करते 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 मुझे पता चल गया नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है, एक जीरो बढ़ा दो, 400 नैनोमीटर
बोले तो 4000 एंगस्ट्रॉम। यस और नो? लिखना शुरू करिए धमाधम। अब ये फाइनल कॉल है, ये आपको 4 फॉर्मूले एकदम शानदार याद होने चाहिए। ये किस चीज के फॉर्मूले हैं ये बताओ तो? एनर्जी, किसकी एनर्जी? तेरी मेरी या फोटोन की? फोटोन की। अरे फोटोन कौन होते हैं? लाइट। लाइट जब मैटर से इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी एनर्जी बंडल्स के रूप में ट्रांसफर करती है, और इन बंडल्स को ही क्या कहा जाता है? फोटॉन्स, क्वांटा। नोट करिए धमाधम। आगे बढ़ा जाए, चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए पॉइंट। चार्ज ऑन द फोटोन is 0, therefore it does not deflect in electric field and magnetic field. फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। फोटोन एक चार्जलेस पार्टिकल है, और चूंकि कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिफ्लेक्ट कर देती है? ये तो अब अपन को आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पता है, F बराबर, किसी को मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप खुद सोचिए, फोटोन पे चार्ज कितना है? एक बार क्यू 0 रखना, एक बार क्यू को 0 रखना, कितना आएगा फोर्स? 0। एक बार क्यू को 0 रखना, फोर्स कितना आएगा? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है वो फोटोन को क्या कर सकें? डिफ्लेक्ट। क्यों नहीं डिफ्लेक्ट कर सकते बताइए? क्योंकि फोटोन पे चार्ज ही कितना है, और अगर चार्ज 0 है तो दोनों फील्ड किसी भी तरह का बल नहीं लगा पाएंगी, और बल ही नहीं लगेगा तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। क्या बात ओके है? तीसरा लिखिए, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ फोटोन इज, ये भी सभी को पता होगा क्योंकि फोटोन बोले तो लाइट ही तो है, और लाइट की स्पीड वैक्यूम में सभी को पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ फोटोन इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चौथा पॉइंट लिखिए, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 and its moving mass equivalent mass can be found using Einstein mass energy relationship। पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं इसको थोड़ा डिटेल में। ये काम का है, इसको स्टार भी लगाइए। अब ये क्या लिख दिया सर, रेस्ट मास क्या होता है? अब इसके लिए मैं आपको थोड़ी कहानी सुनाता हूं, आप नोट मत करिएगा, सिर्फ लिखिए देखिएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपने कभी ना कभी अपने जीवन में सुनी हो, कभी ये वाला डरावना फॉर्मूला देखा हो। हमारे सिलेबस में नहीं है पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। ये है क्या? ये आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी कि हर व्यक्ति का एक रेस्ट मास होता है और एक मूविंग मास होता है। जैसे मैं रुका हुआ हूं तो जो रुके हुए का मास है उसे हम बोलते हैं
रेस्ट मास। जब मैं चलना या दौड़ना शुरू करूंगा तो मेरा मास बदल जाएगा और उस मास को मैं क्या बोलूंगा, ये वाला m। m बराबर m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय। पर एजी सर, हम तो दौड़ते हैं भागते हैं, हमारा तो मास नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? हमारी जो स्पीड है वो c की तुलना में क्या है, नेग्लिजिबल है। हमारी जो स्पीड है वो c की तुलना में कैसे? c होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। हमारी स्पीड कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर घंटा, 150, 200, 250 किलोमीटर पर आवर। पर c कितना है, 3 इंटू 10 की पावर। तो हमारी जो v है वो c के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। तो जो v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है वो लगभग क्या आएगा, 0। तो ये टर्म 0 हो गई। तो बताइए m बराबर क्या हो गया, m नॉट। इसलिए हमारा मूविंग मास और हमारे रेस्ट मास में कोई अंतर, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या है? ये तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसे पार्टिकल की जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। मुझे रेस्ट मास चाहिए, तो m नॉट बराबर m अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। v बताइए कितना रखूं, c। क्यों c क्यों रखूं? अभी पढ़कर आए लाइट की स्पीड कितनी होती है, c के बराबर। फोटोन की स्पीड कितनी होती है, c के बराबर। v की जगह क्या रख दें, c। तो बताइए m 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। इनफैक्ट हमें ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा उसका रेस्ट मास सदैव क्या होगा, 0, सदैव। और मूविंग मास कहां से आएगा वो देखिए। इसके लिए थोड़े से बड़े होंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे आपको पता होगा आइंस्टीन मास E बराबर, हमारे पास में रावत भाटा है कोटा के पास, आपने सुना हो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो पर हमने तो पढ़ा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर कैसे होता है? थोड़े बड़े हो जाओगे या कभी 11वीं में सुना हो, मास जब गायब होता है तो किसमें प्रकट होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रकट होता है। और ये देने वाले कौन थे, आइंस्टीन। उन्होंने बहुत एक फेमस रिलेशन दिया, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। सुनोगे तो मजा आ जाएगा। सुबह यूरेनियम था 1000 ग्राम, पावर प्लांट में सुबह यूरेनियम कितना था, 1000 ग्राम। यूरेनियम की रिएक्शन हुई एटम बम में, यूरेनियम टूटा बेरियम और क्रिप्टॉन में। शाम को आपने तोला, पूरे प्रोडक्ट वो थे 998 ग्राम। कितना ग्राम गायब हो गया, ये 2 ग्राम कहां गया, एनर्जी में। और ये बताने वाले थे आइंस्टीन कि जब मास गायब होता है तो किसमें प्रकट होता है, एनर्जी में। आज तक इससे पहले लोग क्या जानते थे, ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल गई, काइनेटिक एनर्जी पर। पोटेंशियल किसमें बदल गई, बस एनर्जी एक फॉर्म से किसमें बदलती है, ये हमें 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है। पर आइंस्टीन ने हमें कहा कि मास भी एक तरह का क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। मास गायब होगा, क्या प्रकट होगी, एनर्जी। और मास और एनर्जी में रिलेशन क्या है, E बराबर mc स्क्वायर। मास का गायब होना और क्या बन जाना। सबसे बेस्ट सेंटेंस जो दिमाग को एक बार में हिट करता है, मास का डिसअपियर होना। पहले मास था यूरेनियम का 1000 ग्राम, रिएक्शन के बाद यूरेनियम प्रोडक्ट का जो मास था वो था 998 ग्राम। कितने ग्राम मास में कमी आई, ये 2 ग्राम एजी सर कहां गया। और वही एनर्जी पावर प्लांट में पैदा हो रही है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, रावत भाटा में ही है। वहां यूरेनियम का फिशन होता है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे, एटम बम, उसके अंदर भी यही चेन रिएक्शन होती है, यही चेन रिएक्शन होती है जिससे इतनी जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है कि वो विनाश कर देती है।
न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी वही हो रही है, पर वो हो रही है कंट्रोल्ड। हिरोशिमा नागासाकी में वो कैसी हुई थी? अनकंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल मैनर में करोगे तो हमारे यूजफुल है न्यूक्लियर पावर प्लांट, अनकंट्रोल मैनर में करोगे तो विनाशकारी है, जैसा विश्व युद्ध में वो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए थे। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब सिलेबस में है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे पूरी सिलेबस में। अब हमने कहा फोटोन का रेस्ट मास कितना है, मतलब रुके हुए फोटोन का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। जैसे लाइट आ रही है तो लाइट आई किस पर गिरी? लोहे की बेंच पर। पता है क्या हुआ? आपने लोहे की बेंच को किस पे रख दिया? धूप में रख दिया। तो एनर्जी आ रही है तो मतलब क्या आ रहे हैं? फोटॉन्स। अगर मेटल उस एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मेटल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब फोटोन का तो कोई मतलब ही नहीं ना। लाइट आई, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और लोहे का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। धूप में रख दो आप लोहे की टेबल को, इसी को, थोड़ी समय बाद गर्म हो जाएगी। तो फोटोन का अस्तित्व कब तक है? जब तक वो ट्रेवल कर रहे हैं। रुके हुए फोटोन का तो कोई मतलब ही। इसलिए देखो क्या लिख रहे हैं हम, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज, बट क्या उसका कोई मूविंग मास है क्या? तो सोचते हैं क्या फोटोन के पास एनर्जी है क्या? हाँ है। अभी तो पढ़ा E बराबर एच न्यू, E बराबर एस सी बाय लैम्डा। आज फोटोन के पास एनर्जी है, मतलब कभी ना कभी कोई मास गायब हुआ होगा, तभी तो फोटोन की एनर्जी में बदला होगा। थोड़ा बैकड्रॉप में सोचिए। मैं कह रहा हूं फोटोन की एनर्जी 100 जूल है, फोटोन की एनर्जी 100 जूल है, फोटोन की एनर्जी 100 जूल है, फोटोन की एनर्जी 100 जूल है। तो दिमाग लगा ये 100 जूल कहां से आई होगी? कहीं पुराने इतिहास में कोई मास डिसअपियर हुआ होगा और वो किस में बदल गया होगा? एनर्जी में बदल गया होगा। देखो क्या लिखा है, इट्स इक्विवेलेंट मास कैन बी फाउंड यूजिंग आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। कैसे निकालेंगे बताओ? E बराबर तो मुझे मास चाहिए तो बताओ क्या हो जाएगा? E बाय, खत्म। तो दो प्रश्न बोले जाएंगे आपसे, चलते फिरते पूछ ले, फोटोन का रेस्ट मास बताओ, फोटोन का रेस्ट मास बताओ। दुनिया में कोई भी पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है उसका रेस्ट मास सदैव 0 होता है। और मूविंग मास निकालने का तरीका E बराबर, आज मेरे पिताजी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, इंप्लाइज मेरे पिताजी ने नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमाया है, एल्स दादाजी ने दे दिया होगा, वो एक अलग बात है। अगर पुराना कोई हिस्ट्री नहीं है तो आज अगर मेरे पिताजी के पास पैसा है, इंप्लाइज व्हाट? मेरे पिताजी ने नौकरी करके मेहनत करके खेती करके दुकान चलाकर ही तो पैसा कमाया होगा। आज फोटोन की एनर्जी आप 100 जूल बोल रहे हो, 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई इतिहास में मास का क्या हुआ होगा? डिसअपियर। और वो किसमें बदला होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उस मास को निकालने का तरीका क्या है? E बराबर, मुझे क्या पता है? एनर्जी। तो मैं क्या निकाल सकता हूं? मास। अब E की जगह आप चुपचाप रख दो E बराबर एच न्यू या E बराबर, तो बताओ M बराबर E बाय सी स्क्वायर। E की जगह क्या रख दो? एच न्यू बाय सी, या रख सकते हो E बाय सी स्क्वायर। E की जगह क्या रख दो? एस सी बाय लैम्डा। सी से सी कट गया, H बाय लैम्डा, सी स्क्वायर, तो H बाय सी लैम्डा। ये याद नहीं करने चाहिए। क्यों एजी सर, क्यों नहीं याद करें? क्यों याद करें जबरदस्ती? क्या हमें E बराबर एम सी स्क्वायर याद है? ऑलरेडी याद है, परीक्षा में यही लगा लेंगे सीधा। E बराबर एम सी स्क्वायर, मास आ जाएगा E बाय सी स्क्वायर। क्या मुझे E बराबर एच न्यू याद है? याद है। E बराबर एस सी बाय लैम्डा याद है। तो मैं इनको जबरदस्ती याद नहीं करूं, बस मुझे समझ में आना चाहिए। नोट करिए। सबसे पहले देखिए, ये वाला पॉइंट लिख लिया क्या? एक बार बोल जाओ, ऊपर से तीनों पॉइंट बोलो। पहला, फोटोन पे चार्ज, फोटोन पे चार्ज ना पॉजिटिव ना, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट, क्योंकि इन पे चार्ज ही नहीं होता। अगला पॉइंट, वैक्यूम में फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लास्ट पॉइंट,
रुके हुए फोटोन का कोई अस्तित्व, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज, और अगर इसका मूविंग मास निकालना है तो आइंस्टीन रिलेशन को यूज करिए, E बराबर, बोलिए हाँ बात है क्या? चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक बार क्विक रिवाइज करें। शुरू करा है हमने फोटोन, और हम फोटोन की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। चलो फोटोन की एनर्जी बताओ, चलो फोटोन का चार्ज बताओ, चलो फोटोन की स्पीड बताओ, फोटोन का मास बताओ। हम फोटोन फोटोन की क्या इकट्ठी कर रहे हैं? जानकारी। क्या यहां तक सारी बात ओके? चलिए 5-6 पॉइंट की तरफ बढ़िए। 5-6 पॉइंट लिखिए। मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ये इंटरेस्टिंग है, इस पे सवाल काफी पूछे जाते हैं। मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अब सबसे पहले हमारे विचार आता है मोमेंटम सुनते ही क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है P बराबर, पर P बराबर mv फोटोन के लिए लागू नहीं होता। इसके लिए लागू होता है P बराबर E/c, जहां पर P क्या है? मोमेंटम, E क्या है? एनर्जी, और C तो हमें पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट। अब एजी सर ये कहां से आ गया, थोड़ा सा जानकारी दे दोगे क्या? जानकारी दे सकता हूं, सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। तो मैं आपको कोने में लिख देता हूं, पर आवश्यकता नहीं है। इसको रीअरेंज करोगे तो ये आ जाता है E बराबर √ऑफ P²C² प्लस MC²। ये कुल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, कहीं सिलेबस में नहीं है, ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना कभी ऑल इंडिया नीट जेई में आया है। अब ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए? फोटोन। फोटोन का चिल्लाइए रेस्ट मास कितना है? बोले तो m0 कितना है? m0 0 रख दो, P²C², m0 को क्या रख दूंगा? 0। तो E बराबर √ऑफ P²C²। खुद बताइए P²C² का स्क्वायर रूट PC, तो P कितना आ जाएगा? E/c। आवश्यकता नहीं है कॉपी में भी क्यों लिखें जब कहीं पूछा नहीं जाता, तो काय को अपनी कॉपी भरें? हमें सीधा याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी भी नहीं चर्चा करती, अपन काय को चर्चा करें? चाहें तो कोने में लिख लें और हल्का सा कट कर दें, क्योंकि इसकी अपन को आवश्यकता नहीं है। सीधा अपन को याद होना चाहिए फोटोन का मोमेंटम P बराबर E/c, P बराबर E/c। अच्छा E कौन है? E। अब एनर्जी आती तुझे खुश हो जाना चाहिए, सर अब एजी सर मुझे खेलने दो, बता कैसे खेलेगा? सर P बराबर E/c। अब एजी सर E मुझे याद है, E बराबर, तो देख फोटोन का फॉर्मूला एक आ गया मोमेंटम का, hν/c। सर और मुझे खेलने दो, एक बार बोर्ड पे देख, पेन पेंसिल छोड़, E/c। E की जगह लिख दे दूसरा फॉर्मूला sc/λ, C से C, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। मुझे तो ये दोनों ही याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, काय को याद करूं? मैं पेपर में ऑन द स्पॉट ही सोच लूंगा। मुझे सिर्फ क्या याद होना चाहिए? P बराबर E की जगह hν मैं कभी भी रख सकता हूं, E की जगह sc/λ मैं कभी भी रख सकता हूं। तो मैं खामा अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा क्यों बनाऊं? मुझे खुद को इतने याद नहीं होंगे परीक्षा में, क्या फायदा? इससे बढ़िया हाँ लिख के रख लिया, ताकि इस तरह का कन्वर्जन मुझे आना चाहिए, बशर्ते सारे पॉइंट अपन को याद होने चाहिए। अब मोमेंटम आते तो ये सीधा याद होना चाहिए, P बराबर, ये तू मत याद कर, तू क्वेश्चन में पढ़ ले। अच्छा लैम्डा चाहिए, तो P की जगह सॉल्व किया, क्या बन गया? h/λ। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या बन गया? hν/c। ये हमें इतना काटा कूटा करना आना
चाहिए। क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए साहब, अगला पॉइंट आएगा। पॉइंट नंबर कौन सा आएगा बताइए? 6। ये भी बहुत काम का है। नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second by a light source. ये भी बहुत काम की बात है। नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second by a light source. शुरू करें? पहले रटना ना समझकर पहले सिचुएशन को फील करिए, क्या हो रहा है। हेडिंग ही पढ़िए, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ, जैसे ये लाइट सोर्स है, अब इससे क्या फोटॉन्स निकल रहे हैं क्या? सर मुझे क्या पता सर, आप खुद सोचो। लाइट सोर्स है, बल्ब है, क्या निकल रहा है? प्रकाश। जब ये प्रकाश इस लोहे की टेबल पर गिरेगा, अभी हम यही तो पहला पॉइंट पढ़ के आए, जब लाइट किसी मेटल पर गिरती है तो लाइट अपनी ऊर्जा कैसे ट्रांसफर करती है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। ये लाइट का एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है भाई। मम्मी पापा का, रिलेटिव्स का प्यार एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हैं। मम्मी पापा हो सकता है प्यार करते हैं, गले मिलते हैं, 100 रुपए दे दिए, 500 दे दिए। बुआ दादी सिर्फ आशीर्वाद दे देती है, प्यार वो भी करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि यार दादी प्यार नहीं करती है, दादी भी प्यार करती है, पर दादी की ब्लेसिंग्स हैं, वो ऐसा नहीं समझती कि यार पैसे दिए जाएं। बड़ा भाई कि चल भाई कपड़े ले ले, टी शर्ट ले ले, जीन्स ले ले। तो सबका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। तो लाइट जब किसी मेटल से इंटरेक्ट करती है, लाइट गिरी मेटल पर, तो लाइट अपनी एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। और उन्हीं बंडल्स को क्या कह रहे हैं? अब हमें ये निकालना है, ये मेरे पास एक बल्ब है, एक CFL, एक लाइट है, एक ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट से 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं? अब हेडिंग देखिए, मजा आएगा। देखिए क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड किससे? बाय लाइट सोर्स। हाँ है क्या? अब मैं बनाता हूं, आप सिचुएशन को समझिए। ये मेरे पास एक बल्ब है, इसकी पावर है P वॉट। पावर होती है क्या? हाँ, कभी बाजार से आप बल्ब खरीद के नहीं लाए, अगर लाए हो तो हमें बोलना पड़ता है 6 वॉट की LED देना, 10 वॉट की देना, 15 वॉट की देना। आपके घर पे वो कम वॉटेज की है, ये देखिए ज्यादा वॉटेज की है। शोरूम में जाओगे तो आप आपने और देखा हो, एकदम तेज रोशनी होती है, वहां भी लाइट है पर उनके वॉट क्या है? ज्यादा। अपने घर पे किचन में, वॉशरूम में छोटी LED लगी हुई है, 6 वॉट, 8 वॉट, 10 वॉट। जबकि डाइनिंग रूम में, स्टडी में बड़ी ट्यूबलाइट लगी हुई है 40 वॉट की। तो सबकी जो वॉटेज होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती हैं। तो मैंने माना मेरे बल्ब की वॉटेज कितनी है? P वॉट। इससे लाइट निकल रही है, मतलब फोटॉन्स निकल रहे हैं। ये देखिए, मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। क्या मामला सही है क्या? पहले आप डायग्राम बना लीजिए, फिर हम निकालते हैं। तो एक बल्ब है, उससे फोटॉन्स निकल रहे हैं और हमें निकालना है 1 सेकंड में कितने फोटोन निकलते हैं। अब सभी बोर्ड पे देखिए, पावर, अच्छा ये बड़ा P है, अभी जो पहले बनाया था वो छोटा P था, वो कौन था? मोमेंटम। ये कौन है? पावर। बड़ा P है, सिंबल ध्यान रखिएगा। पावर, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, मजा आ जाएगा। एक फोटोन की एनर्जी चिल्लाइए, एच न्यू, एच न्यू। टाइम T। क्या एक फोटोन निकल रहे हैं या लाखों निकल रहे होंगे? माना N फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो किससे गुणा कर दिया? N से। देख लीजिए। एजी सर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है
नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड n/t। तो इस h न्यू को कहां भेज दूं, नीचे। तो फॉर्मूला आ गया p/h न्यू। और इस n/t को क्या बोल देते हैं, छोटा n, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। एक बार और समझा दो, थोड़ा ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, वापस देख ले प्यार प्यार से। ओके सर, थोड़ा प्यार से समझाओ। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, बोल इसमें हाँ है क्या? पावर बोले तो एनर्जी अपॉन, सही है। एनर्जी तेरी मेरी या फोटोन की? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। एच न्यू। और मान लो n फोटॉन्स आ रहे हैं, तो क्या n से गुणा कर दूं और टाइम लगा t। बताइए एक्सप्रेशन ओके है क्या? सर फाइंड क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, पूरा बोलिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मुझे निकालना है n/t। तो n/t को यहां रखो, h न्यू को कहां भेज दो, और इस n/t को क्या बोल दिया, छोटा है। तो p/, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसका दूसरा फॉर्म, कभी कभार h न्यू नहीं दे रखा हो, अरे जहां भी न्यू आ रहा हो, तेरी आदत में आ जाए न्यू को हटाने का तरीका, बता क्या होता है, c/λ। तेरी आदत में हो जाए कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले कि यार कहीं भी ई आ जाए तो अब मैं सोच लूं ई बराबर, बार बार मैं क्यों उलझता रहता हूं यार, एक ही बात को लेके मैं बार बार क्या परेशान हो रहा हूं। मेरे दिमाग में एकदम रचा लूं, बसा लूं कि फोटोन की कभी एनर्जी आएगी, P बराबर E बराबर h न्यू, E बराबर sc/, E क्यों याद काम आता है, मुझे मास चाहिए, मास लगाऊंगा तो E बराबर, इसमें भी क्या चाहिए E, मोमेंटम चाहिए P बराबर, इसमें भी क्या चाहिए E। तो मुझे E तो हमेशा याद होना, बार बार क्या नाटक करना है यार। कभी भी न्यू आ जाए तो न्यू की जगह मेरे दिमाग में बैठा हुआ हो c/λ। कभी भी न्यू आ जाए मैं तुरंत बोल दूं अरे यार न्यू को लैम्डा से रिप्लेस करना है, न्यू बराबर c/λ। बार बार क्या अटकना एक ही बात में, वापस देख। अब लैम्डा कहां जाएगा, ऊपर, तो बता क्या हो जाएगा, p/λ/, तो कौन सा सही है, ये वाला सही है ये सही है? सर अंतर क्या है, दोनों दोनों तो आप कह रहे हो सर, मुझे याद करा रहे हो, प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। अगर उस बल्ब की फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी फोटोन की तो p/h न्यू लगाइए, अगर फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है p/λ/hc लगाइए। नोट करिए, आज हम फोटोन की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अच्छा छोटा एन कौन है, कोई छोटा एन को बताएगा, छोटे एन का नाम बोलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, आपको सिचुएशन को फील करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहानी सिखा रहा हूं कि आप इमेजिन करिए एक बल्ब है, इस बल्ब की क्या दे रखी है, पावर, इस बल्ब से क्या निकल रहे हैं, फोटॉन्स। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है, आगे बढ़े? चलिए, अभी तक हमने क्या क्या जानकारी इकट्ठी कर ली। हमने शुरू किया था यार आज हम इतनी सारी बातें पढ़ेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने एनर्जी पढ़ ली। हाँ सर, अच्छा कवर कर लिया सर। क्या मोमेंटम कवर कर लिया? हाँ सर। स्पीड भी कवर कर ली, चार्ज कवर हो गया, मास भी। यार फोटोन की तो खूब सारी जानकारी आ गई, यही छोटा छोटा रिवाइज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। एनर्जी E बराबर मोमेंटम P बराबर E/c, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, चार्ज कितना होता है, रेस्ट मास और मूविंग मास निकालने के लिए
E बराबर mc। यार 1 मिनट भी नहीं लगा, सारे पॉइंट रिवाइज भी हो गए। क्या मामला ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7 पॉइंट लिखिएगा, रेडिएशन प्रेशर ऑब्लिक रेडिएशन फोर्स। इसका केस 1, when the surface is 100% reflective। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, सोच समझ के पढ़ते हैं क्या हो रहा है। पहले तो फॉर्मूला बताता हूं जो हमें न्यूमेरिकल के लिए चाहिए, फिर इसका सिखाऊंगा आपको डेरिवेशन। अब आराम से पेन पेंसिल छोड़िएगा, बढ़िया फील करिएगा, मजा आ जाएगा। ये मेरे पास एक दीवार है, फोटॉन्स आ रहे हैं और फोटॉन्स टकरा रहे हैं, टकरा के वो हो गए रीबाउंड। सरफेस कैसी है बताइए? रिफ्लेक्टिव। तो क्या इस दौरान वो फोर्स लगाएंगे क्या? तो मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स याद करनी पड़ेगी। बॉल गई, टकरा के वापस आई, तो क्या मोमेंटम में चेंज हुआ? छोटे बच्चों को याद हो तो जाते समय mv, आते समय mv, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv। और न्यूटन के सेकंड लॉ ने कहा था जब जब मोमेंटम में चेंज होगा तब तब फोर्स एक्सर्ट होगा। तो मैं फील करता हूं फोर्स क्यों आ रहा है, कि फोटॉन्स आ रहे हैं और दीवार पे जाके टकरा रहे हैं, टकरा के रिबाउंड हो रहे हैं। सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जाते समय और आते समय उनकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। मतलब मोमेंटम में क्या आया? चेंज। एंड व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। क्या थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है? मैं जब धूप में खड़ा होता हूं तो भी क्या वो सनलाइट मेरे हाथ पे फोर्स लगाती है क्या? नहीं नहीं, फोर्स तो क्या लगाती होगी, फोर्स लगाती तो यहाँ छेद हो जाते। फोर्स लगता है पर वो फोर्स बहुत कम होता है। पता है क्यों? आप खुद देखो, किससे डिवाइड हो रहा है? सी कितना होता है? 3 × 10⁸। 10⁸ से डिवाइड करोगे तो फोर्स तो बहुत कम आएगा। तो क्या सनलाइट हमारे हाथ पर फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करती है? आंसर है यस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सनलाइट हमारे हाथ पर रेडिएशन प्रेशर लगा रही है, फोर्स आ जाएगा, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? प्रेशर। पर सर वो तो मुझे फील नहीं होता, मैं तो बाहर खड़ा होता हूं, मुझे तो ऐसा कोई फोर्स फील नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसका भी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डिवाइड किससे हो रहा है? C की वैल्यू है 3 × 10⁸। 10⁸ से डिवाइड करोगे तो आंसर बहुत, जो कि नेग्लिजिबल है, जो आपको महसूस ही नहीं होता। क्या क्लियर हो रहा है? फॉर्मूला याद करना एक अलग बात है, नीट का पेपर देना है, जेई मेन का पेपर देना है, कॉन्सेप्ट तो याद होने चाहिए। डेरिवेशन फिजिक्स समझना वो हमारी जिम्मेदारी है। अब आप देखिए कितनी मस्त समझ में आएगा। मेरे पास एक फोटोन आ रहा है और इस फोटोन का मोमेंटम है h/λ। गुरुजी h/λ कहां से आ गया? मेरे ऊपर से गया। क्यों ऊपर से गया? अच्छे से बनाना, मोमेंटम का फॉर्मूला बोल। P बराबर लैम्डा के रूप में चाहिए तो E का फॉर्मूला लगा SC/C से C, बता P बराबर। तो क्या मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ होता है? ये देख फोटोन आ रहा है, ये टकराया, 90 डिग्री पर इंसिडेंस हुआ। कैसा इंसिडेंस हुआ? इसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, और टकराकर वापस चला गया। सेम मोमेंटम P बराबर h/λ। क्यों सर, आपको क्या पता टकरा की गया हो? 100%। अभी अगला केस पढ़ाऊंगा एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव का मतलब बताओ?
टकरा के वापस जाएगा ही नहीं। चलिए एक एक स्टेप बताना, धीरे धीरे चलूंगा, आपकी हाँ लूंगा। स्टेप 1 इनिशियल मोमेंटम, हर बच्चा चिल्लाओ। इनिशियल मोमेंटम h बाय, क्या प्लस आई कैप लिख दूं? क्यों? आगे की तरफ आई होता है मेरे बेटे और पीछे की तरफ, देख ले एक एक स्टेप के बाद रुकूंगा। कौन आ रहा है? फोटॉन्स आ रहे हैं। कितना मोमेंटम लेके आ रहे हैं? h बाय लैम्डा। फोटोन वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो क्या आएगा? आई कैप। स्टेप नंबर 2, हर स्टेप में आपकी हाँ लूंगा। टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम बताओ। h बाय लैम्डा। क्यों माइनस आई? क्यों? क्योंकि देख डायरेक्शन बदल गई। नींद मत ले, नींद मत ले। पहले तीर का निशान आगे की तरफ था, अब तीर का निशान कहां हो गया? तो मोमेंटम वेक्टर है, पहले आई कैप और बाद में। अब मुझे चाहिए तीसरा स्टेप, चेंज इन मोमेंटम। एक एक शब्द में आपकी हाँ लूंगा। चेंज इन मोमेंटम बोले तो फाइनल माइनस फाइनल बोल h बाय लैम्डा माइनस आई, माइनस इनिशियल बोल h बाय लैम्डा आई। दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2h बाय लैम्डा आई। यस और नो? ये एक फोटोन का है या 10 फोटोन का है? पर क्या एक आ रहे होंगे, लाखों करोड़ों आ रहे होंगे? तो बता बता, अगर n फोटोन्स आर कमिंग, n फोटोन्स आर कमिंग, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम को किससे गुणा कर दूं मेरे बेटे? n से। n 2h बाय, और मॉड ले लिया। मॉड लेने से बता, ये माइनस भी हट गया और आई कैप भी हट गया। कोई बताएगा n से गुणा क्यों किया? आपने एक बॉल का मोमेंटम निकाला, 100 बॉल होंगी तो 100 से गुणा करोगे? ये तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, पर मुझे तो फोर्स चाहिए। स्टेप नंबर 4, फोर्स, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बताइए डेल्टा पी कितना आया था? n 2h बाय बटे में, और याद करिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर आ गया 2nh बाय, जो कि हमें याद होना। चारों स्टेप तगड़े हैं, देख तू खुद सोच सकता है बिना देखे, को दिमाग पे जोर डाल। सबसे पहले क्या निकाला? इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा आई कैप, फिर टकराने के बाद का मोमेंटम h बाय लैम्डा माइनस आई कैप, फिर क्या निकाला? चेंज इन मोमेंटम। क्यों ऐसा चेंज इन मोमेंटम क्यों निकाला? न्यूटन का सेकंड लॉ, F बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ। और कोई बताएगा n से क्यों गुणा किया? क्योंकि एक फोटोन नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, और यहां छोटा n कौन है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अरे 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 हाँ बोलना, n का एक फॉर्मूला याद था, P लैम्डा बाय hc। कहां से आया? अभी पढ़ा था, एक बार दिखा दो सर। ये रहा n का फॉर्मूला, देख P लैम्डा बाय, बड़े P से परेशान मत हो। बड़ा P कौन है? बड़ा P कौन है? पावर। तो मैं n को हटा देता हूं, n को हटा देता हूं, तो बता F बराबर 2 ऐसा का ऐसा, n की जगह P लैम्डा बाय इंटू h बटे लैम्डा से h से, तो फोर्स का फॉर्मूला 2p बाय c, जो कि याद होना। ये देख मैंने दोनों फॉर्मूले पहले ही लिख दिए थे, 2nh बाय लैम्डा और 2p बाय। पर मुझे डेरिवेशन भी समझ में आना, तब फिजिक्स पढ़ने का मजा। केवल फॉर्मूले फॉर्मूले रट लेगा, अच्छी बात है, फॉर्मूले भी याद करने, क्योंकि मेरे पास नीट में इतना समय थोड़ी ना है, पर मुझे समझ में भी तो आना चाहिए। अब बता, क्या इनिशियल मोमेंटम समझ में आया? क्या फाइनल मोमेंटम समझ में आया? क्या चेंज इन मोमेंटम समझ में आया? n से गुणा क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे फोटोन आ रहे थे। लिखना शुरू करिए, फील करिए, फोटॉन्स दीवार पे जाके टकरा रहे हैं, क्या वो दीवार पे बल आरोपित करेंगे क्या? यस और नो?
आप खुद देखिए, एक रबड़ के एक बॉल को बहुत तेज गति से दीवार पे मारिए, तो क्या वो दीवार पे बल लगाती है क्या? बिल्कुल। अगर दीवार कमजोर होगी तो दीवार टूट जाएगी। अच्छा, बड़ा पी क्या बता रहा है? बड़ा पी पावर, छोटा पी मोमेंटम। सिंबल ध्यान से बना, देख मैं कितने साफ सुथरा सिंबल बना रहा हूं। छोटा पी मोमेंटम, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये चेंज इन मोमेंटम। और महसूस कर, फोटॉन्स आ रहे हैं, दीवार पे जाके टकरा रहे हैं और वापस बाउंस बैक हो रहे हैं, तो इस दौरान उनके मोमेंटम में क्या हो रहा है? चेंज। और जब जब मोमेंटम में चेंज होगा तब तब क्या लगेगा? फोर्स। क्लियर है भाई लोगों? कल इससे आगे बढ़ेंगे, केस नंबर 2 करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था और आज केवल एक बात सीखी, जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी ऊर्जा बंडल्स के रूप में क्या करती है? ट्रांसफर करती है। और इन्हीं बंडल्स को क्या कहा जाता है? क्वांटा। सबसे छोटा जो पैकेट होता है उसे बोलते हैं क्वांटा, फोटोन। चलिए, धन्यवाद सभी का।